नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री 2021 का फर्स्ट पेपर अर्थात सामान्य अध्ययन का ऑफिशियल आंसर की देखेंगे, जो 5 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ था। कुल 140 प्रश्न रहता है, 140 अंक का, समय 2 घंटे तथा 1/3 अर्थात 0.33 माइनस मार्किंग रहता है। कुछ प्रश्नों पर विवाद है, लेकिन अभी हम लोग ऑफिशियल आंसर की को ही सही मानकर चलेंगे। प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। दूसरा, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तीसरा, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। चौथा, बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है बी, अर्थात सबसे पहला चौथा, बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, उसके बाद रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, उसके बाद बंबई में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, और सबसे लास्ट में भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। तो इस तरह से इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, एक तरफ पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और दूसरी तरफ उनकी वर्तमान अवस्थिति है, तो आप लोगों को कौन सा सुमेलित सही नहीं है बताना है। इसका सही जवाब है डी, जेजाक भुक्ति कौशाम्बी। ये गलत है। कोल बहुत ही फेमस है अलीगढ़ का, कोयल इसे कहते हैं जो अलीगढ़। महोत्सव नगर महोबा महोदय श्री कन्नौज का है, तो डी इसका सही ऑप्शन है, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, नौचंदी का मेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड है, तो इसका सही जवाब है बी, उलर झील। अगला प्रश्न है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही जवाब है डी, अरब सागर। यह अपने वीडियो से आया हुआ है, जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे निश्चित रूप से उनका सही हुआ होगा। अगला प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो इसका सही जवाब है डी, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। अगला प्रश्न है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? अर्थात सबसे पहले किसमें ज़्यादा उत्पादकता है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इसका सही जवाब है सी, मैंग्रोव घास का मैदान, उसके बाद झील, उसके बाद सागर। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव घास के मैदान का उत्पादकता है पारितंत्र के, उसके बाद झील का, उसके बाद सागर का। क्रम याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डी, 10 सदस्यों या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। अगला प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही जवाब है डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है सी, सूक्ष्म उद्यम। अगला प्रश्न है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, वसंत, वर्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है बी, सबसे पहले वसंत। आप लोग ध्यान रखना, अभी आने वाला है
ठंड के बाद बसंत, उसके बाद ग्रीष्म आएगा, फिर वर्षा, उसके बाद शरद। तो क्रम आप लोग ध्यान रखना, बहुत आसान है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब है डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों, दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी। ए और बी दोनों सही है और सही आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ए, नागालैंड। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, चीन। भारत दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने जनपद स्थित थे? तो इसका सही जवाब है सी, 8 जनपद उत्तर प्रदेश में हैं, 16 में। अगला प्रश्न है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों समांतर क्रम में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है बी। अगर आप कितने भी बल्ब जलाना चाहें, अगर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सभी में समान लाइट रहेगी। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो सबसे लास्ट में रहेगा उसमें प्रकाश कम हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप लोग ध्यान रखना, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है बी, भारतीय संविदा अधिनियम 1870। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? इसका सही जवाब है ए, आगरा। कई लोग सोचे होंगे कि आगरा तो ताजमहल है तो निश्चित रूप से रहना ही चाहिए, इसलिए गलत हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब आगरा है, आगरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को ध्यान रखा करें, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका प्रश्न जब भी आ जाए तो आप लोग सतर्क हो जाएं। तो इसका सही जवाब है डी, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर का दर्पण में अपने मूल रूप में समान दिखाई देता है? अर्थात जैसे ए है, आप दर्पण में देखेंगे तभी सेम दिखाई देगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब है 11। ये प्रश्न आ चुका है, रिपीटेड है। इस तरह का प्रश्न आप लोग सॉल्व करके जाएं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब था सी, दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? इसका सही जवाब है ए, 40%। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब है बी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। आप लोग शायद नरेंद्र मोदी जी मार दिए होंगे टिक, इसलिए संभावना थी, लेकिन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है सी, फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड्स। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है डी, चेयर। सी इसमें मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, ए मिल जाएगा,
आई नहीं मिलेगा, आर भी मिल जाएगा। तो आई इसमें नहीं है टीचर में, इसलिए ये नहीं लिखा जा सकता है। बाकी सब में आप देखेंगे बहुत आसान है। इस तरह प्रश्न आप लोग सबसे पहले हल किया करें, गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? पहला स्ट्राइड, स्ट्राइप, संकल्प, श्रेयस। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब था सी, 2, 3 और 4। पहला नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है बी, कहवा, मंगोलिया से नहीं है। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। तो इसका सही जवाब है ए, आपके द्वार से। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो इसका सही जवाब है सी, पीटर मुंडी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है सी, राजा चेत सिंह। अगला प्रश्न है भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान जो भी वापस जा रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद था। 3 कृषि कानून जो पास हुआ था उसमें उसके विरोध के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी मांग कर रहे थे किसान। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत ही हाईलाइट था, इसलिए पूछ लिया, गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? ए, हर्षवर्धन पहला, दूसरा गोपाल, तीसरा यशोवर्मन, चौथा नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, 2 और 4 को, गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। हर्ष तो वैसे ही राजा थे, तो चुनाव तो हुआ नहीं था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही जवाब है ए, लीमा, पेरू। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब है बी, गोरखपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कल्लरी पायट्टू, दूसरा थांगता, तीसरा मलखम्ब, चौथा गतका। उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है डी, अर्थात सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है? तो इसका सही जवाब है सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है 10 दिन से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है सी, कुशीनगर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लोकगीत है, एक तरफ गायन का अवसर है। तो इसका सही जवाब है ए, चैती। आप लोग देखेंगे तो मौसमी गीत है, और कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया, ब्रज आप लोग अक्सर देखेंगे। सोहर, संस्कार गीत बच्चे के जन्मदिन पर अक्सर गाया जाता है। तो बहुत आसान था, अगर आप पकड़ना चाहते तो मैक्सिमम पकड़ने का चांस था। अगर आप ये सोहर देख लेते, संस्कार गीत, तो आप यहीं से आपको ऑप्शन मिल गया था, ज़्यादा आपको आने की जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आई जी पटेल, डॉक्टर सी सुब्बा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपयुक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो इसका सही जवाब है
सी आल्हा। आप लोग ध्यान रखना, जा दिन जन्म भयो धरती धसी समाय अढ़ाई हाथ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, तो इस तरह से आल्हा जो गाया जाता है उसमें ही ये सब चीज़ें रहता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, एक तरफ स्थान एक तरफ वर्ष से। तो इसका सही जवाब है सी, मेरठ 1925, कानपुर, मेरठ 1946, कानपुर 1925। इसमें कांग्रेस के अधिवेशन की बात की गई है। अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान रखते से लखनऊ है 1916 बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप यहाँ से पकड़ सकते थे। कानपुर 1925, बनारस 1905, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आप आसानी से पकड़ सकते थे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, तो इसका सही जवाब है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का परसेंट है, कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है बी, 23.7%। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है डी, नासिक। अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, इसका सही जवाब है बी, गोशामर रेशम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला चुकंदर चीनी, दूसरा शहद ग्लूकोज फ्रक्टोज, तीसरा कपास सेलुलोज, चौथा दुग्ध लैक्टोज। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सही सुमेलित है, तो साथियों इसका सही जवाब है डी, सभी आंसर सही है, सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईसा पूर्व में 6वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य हुआ। दूसरा, ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसका सही जवाब है सी, दोनों सही है, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है डी, गुजरात नारायणी। बाकी झरने जो हैं, गर्म झरने, सही सुमेलित हैं। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही जवाब है ए, FE क्लाइमेट्स। अगर आप लोग इसी से ध्यान रखते तो पकड़ सकते थे क्लाइमेट्स। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? करंट का प्रश्न था। इसका सही जवाब है बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी, इत्सिंग 679 से 695 ईस्वी। एक तरफ विदेशी यात्री, एक तरफ भारत भ्रमण था, तो ध्यान रखना ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसका सही जवाब है बी, लाहना। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ युद्ध है, एक तरफ वर्ष है, तो इसका सही जवाब है ए, अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। अगर आप एक भी पकड़ लेते हैं तो आंसर आपका सही हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। ध्यान रखना, सबसे कम रहा है, तो इसका सही जवाब है ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो इसका सही जवाब है ए, कंक्लूजन। अगला प्रश्न है, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? आप लोग ध्यान रखना कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है। सम्मिलित नहीं था, तो इसका सही जवाब है ए, पंजाब। अगला प्रश्न है,
काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? इसका सही जवाब है बी, भिंडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है डी, 6 नंबर है। बहुत ही सरल था, अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान देते तो हो जाता है प्रश्न। इसमें करना क्या था, 5 को 2 से गुणा करो, फिर 4 को 2 से गुणा करो और दोनों जोड़ दो। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 18 हो गया। और सेम प्रोसेस 6 को 3 से गुणा करो, फिर 3 को 3 से गुणा करो। 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 18 9 27। सेम प्रोसेस इसमें करना है। आप ऑप्शन से चेक कर लेते। बर्छंग 72 हो गया और 6 चौका 24, प्लस कर दोगे तो 96 से आ जाएगा। तो बहुत आसान था। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? प्रीवियस एक प्रश्न है, आ चुका है। तो इसमें है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट है। और पूर्वी हिमालय होता तो सही रहता, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो इसका सही जवाब है बी, संथाली। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ पंचवर्षीय योजना है, एक तरफ प्रयुक्त मॉडल है। तो प्रथम में हरार्ड डोमल मॉडल बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी से आप मैक्सिमम चीज़ें पकड़ सकते थे। प्रथम में हरार्ड डोमल मॉडल, अब बी ऑप्शन और डी 2 होने का चांस आपके पास था। फिर आप द्वितीय में देखते तो महालनोबिस मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस है द्वितीय में। अब आप यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका बी ऑप्शन सही है। महालनोबिस मॉडल द्वितीय में था, बहुत ज़्यादा फेमस था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ खनिज है जिसमें बड़े उद्योग पैमाने पर उपयोग किया जाता है, दूसरी तरफ है चूना पत्थर। तो आप लोग इस तरह से देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर, सीमेंट ही है। तो पहला सही हो रहा है। और कॉपर बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज, मैग्नीज इस्पात, इस तरह का ए सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे 3 कितने हैं? बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद 9 है? तो इसका सही जवाब है 2। आप अगर इसको देखेंगे तो ठीक पहले 6 और ठीक बाद 9 नहीं है, तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा आप देखेंगे तो ये हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो भी देखेंगे ठीक पहले 9 है, ठीक पहले 6 और 9 है, ठीक पहले 6 और बाद में 9 है। तो इस तरह से यहाँ भी ठीक पहले 6 और बाद में 9 है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, भाषा थाईलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है सी, गंडक नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है। तो इसका सही जवाब है 168। कैसे आया? अगर आप 4 और 6 को देखेंगे डिफरेंस कितना है? 4। 6 और 16 को देखेंगे तो 10। 16 और 38 में देखेंगे तो 22। 38 और 84 में देखेंगे तो 84। तो आप इसमें अब देखिए, इसको 4 दूनी 8 2 10, 2 से 4 गुणते 2 प्लस 2, सभी में यही करना है। 4 दूनी 8 2 10, 10 दूना करिए 10 को, 10 दूनी 20 प्लस 2 जोड़िए 22। 22 को दूना करेंगे तो 22 को दूना करेंगे कितना हो जाएगा? 44 और 2 प्लस करेंगे तो 46। तो यहाँ पर 46 था, इसके बाद 84 आएगा। यहाँ पर क्रम से देख लेते हैं हम लोग फिर से। 4 के बाद यहाँ पर 10 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 46 आएगा, उसके बाद 84 आएगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो 168 जो है ये आप देखेंगे यहाँ पर 84 जो 84 आ रहा है इसके अनुसार ये गलत है, क्यों 84 जगह पे 96 आना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग
देख लेंगे आसानी से, ज़्यादा टफ नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत जिस प्रकार तार से बहता है, विद्युत तार के द्वारा चलता है तो पानी, तो आप लोग इसका सही जवाब है पाइप, अर्थात डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ए, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, 2023 तक 10% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। दूसरा, 2030 तक शून्य कार्बन उत्पादन उत्सर्जन नेटवर्क। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब है सी, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, तो इसका सही जवाब है ए, मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो इसका सही जवाब है ए, केवल ए, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। दूसरा, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तीसरा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही जवाब है डी, सिर्फ 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था, तो इसका सही जवाब है ए, तिरुपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना, सही सुमेलित नहीं है, तरफ देश एक तरफ राजधानी है, तो इसका सही जवाब होगा बी, डोमिनिका सेंटो डोमिंगो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है डी, मिंडानाओ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतवर्ष में अधिनियमों का नाम एक तरफ है, एक तरफ वर्ष है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वन संरक्षण अधिनियम। आप लोग ध्यान रखना, 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, तो डी इसमें सही ऑप्शन है। सभी लगभग सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत ज़्यादा फेमस है, अक्सर पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो इसका सही जवाब है डी। यह प्रश्न कई बार रिपीटेड है, आप लोग ध्यान होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए इस तरह का प्रश्न। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई। इस तरह के प्रश्न जो भी हैं, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इसका सही जवाब है डी, द इंडिया स्टोरी। अक्सर पूछा जाता है, रघुराम राजन जी की बुक जो जब प्रकाशित हुई, मैंने देखा हमेशा पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखा करें। अगला प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। इसका सही जवाब है सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब था ए, मनोरंजन। अगला प्रश्न है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है, तो इसका सही जवाब है बी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। अगला प्रश्न है, नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है, मतलब कितना % पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है डी, 37% से 47% तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा शेष 3 से भिन्न है, तो इसका सही जवाब था ए, दिशा। कंपास, सुई, चुंबक लगभग मिलते जुलते हैं, दिशा डायरेक्शन अलग चीज़ है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो इसका सही जवाब है ए, JR6। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? इस तरह से बॉर्डर वाले हैं। अक्सर देखो, दो प्रश्न हो गया, एक नेपाल से संबंधित था और कि यहाँ पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग ध्यान रखा करें, जो भी विवाद में रहता है उसे ध्यान रखा करें। इंडोनेशिया यहाँ ए, ब्रुनोई से साझा नहीं करता। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब मतलब कम से अधिक की तरफ बढ़ते हुए क्रम। तो इसका सही जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, फिर मेघालय, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। इसका मतलब अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उत्तर का चयन करके, एक तरफ फसल, एक तरफ सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही जवाब है सी, अर्थात आम का उत्तर प्रदेश है और लीची का बिहार बहुत फेमस है, नारियल का केरल, सेब का जम्मू कश्मीर। बहुत ही सरल प्रश्न था, इस तरह का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब था डी, 1797 में। भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किससे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है बी, दरोगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पोएट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सी, निजामाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरा बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ए, अर्थात सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार का प्रारंभ, उसके बाद खुदीराम बोस की मृत्यु, उसके बाद करजन वायली की हत्या और सबसे लास्ट में अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। इस तरह से इसका ए जवाब सही ए है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, दमन द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ए, नागालैंड। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? इसका सही जवाब है ए, हिमाचल प्रदेश। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे कम नगरीकरण अर्थात सबसे ज़्यादा ग्रामीण परसेंटेज है यहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश 10% शहरी है, यहाँ पर 90% ग्रामीण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत, दूसरा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुलित, तीसरा की विलेज स्कीम की शुरुआत, चौथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, पौधे में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, वनस्पति प्रसारण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, तीनियन, बाकी सारा उसके भाग हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसका सही जवाब है बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर नहीं स्थित है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है,
ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक इम्यूनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही जवाब है सी, अंडा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण। कथन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। कारण, इसे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, ये सही है, आर गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, लेकिन वो असहयोग आंदोलन में नहीं। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके दौरान उन्होंने त्याग दिया था। तो इस तरह से सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब है ए, भैंस बदावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुनापरी, भेड़ थारपारकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौते का हस्ताक्षर करता है? बहुत ज़्यादा न्यूज में था, इसको गलत नहीं होना चाहिए था। तो इसका सही जवाब है सी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। बार बार अब्राहम समझौता न्यूज में रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ए, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो इसका सही जवाब है ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो इसका सही जवाब है डी, नीलम संजीव रेड्डी। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब है ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही जवाब है ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ए, कच्चे तेल की कीमतें। अगला प्रश्न है, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो इसका सही जवाब है बी, फणीधर। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब है डी, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? इसका सही जवाब है बी, सल्फर। अगला प्रश्न है, डिवाइंसी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित हैं। इसका सही जवाब है बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, अपने समय का चर्चित उपन्यास छीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब है डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त की? तो इसका सही जवाब है डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सी, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है सी, नॉर्वे।
निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका सही जवाब है सी, नसरुद्दीन खुसरो शाह। अगला प्रश्न है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। बी, दूसरा, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तीसरा, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। चौथा, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जोत मतलब उसके पास जमीन है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसका सही जवाब है लघु किसान, स्मॉल फार्मर। अगला प्रश्न है, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोड किया गया, तो उसी कोड में बोरे को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग जो भी अंक दिया गया है, जैसे होटल है तो इसके क्रम रख दीजिए, इसके अंक रख दीजिए। होटल में एच का 8 हो जाएगा, ओ का 15, टी का 20, ई का 5 और एल का 12। टोटल आप अगर जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 को 5 शब्दों से बना है तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 × 30, 300 हो जा रहा है। सेम यही प्रोसेस में कर दीजिए। बोरे को बी का आप क्रम रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा और आर का 18, ई का 5, जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 कितने से गुणा करना है? 4 से, 4 से 4 और 16, 160 आ जाएगा। 160 इसका सही आंसर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, जर्मन वॉच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब है बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। तो आप लोग अभी जो आंसर दिया उसके अनुसार यही मान के दे रहा है, सुग्राही नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा लाल रंग के लिए होना चाहिए। तो देखा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलीनियम शहर नहीं है, जहां 10 लाख जनसंख्या नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान एक तरफ क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है बी, सी, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। बाकी सारा सही है। जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, सुकताल का मेला मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ए, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। अगला प्रश्न है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है? तो इसका सही जवाब है डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग और त्रिभुज हैं? बहुत आसान था। अगर आप वर्ग देखेंगे तो साफ साफ 2 वर्ग आपको दिख रहा है, लेकिन तीसरा वर्ग आप जो ये क्रम है आप यहाँ से देख सकते थे। एक वर्ग तो ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन एक वर्ग इस तरह से है, 3 वर्ग है। अब आप त्रिभुज पूछ रहा है तो इस तरह से जो भी वर्ग रहता है इसमें 8 रहेगा, इसमें 16 रहेगा, 8 इसमें भी है, तो 8 8 16 त्रिभुज हो गया। और इसमें देखेंगे तो कुछ त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, तो 16 2 18 हो गया। सिंपल से था। इसका सही जवाब था डी, 3 वर्ग और 18 त्रिभुज। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ मिट्टी, एक तरफ राज्य है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा बी, अर्थात जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल राजस्थान, मरुस्थली
लाल आंध्र प्रदेश और मरुस्थली डी मरुस्थली आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब बी है। बहुत आसान था, अगर आप पकड़ना चाहते तो कुछ चीज़ों से आप नॉर्मली पकड़ सकते थे। जलोढ़ उत्तर प्रदेश, इसी से आप पकड़ सकते थे। बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है और लास्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है बी 1833। तो साथियों, ये जीएस का प्रश्न था ROARO जो 2021 में संपन्न हुआ 5 दिसंबर 2021 को। पेपर लगभग बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा सामान्य भी नहीं था, मॉडरेट था। तो आप लोग निश्चित रूप से मिला चुके होंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद।